भाई हल्की फुल्की ठंड में इन मजेदार गर्मा गर्म पकौड़ों को कौन खाना नहीं चाहेगा। स्वादिष्ट से बनकर ये तैयार होते हैं और सिर्फ एक बार आपने इसे बना खा लिया ना फ्रेंड्स, तो आप हर बार ये इसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगेंगे और इसको हर बार आप इसी तरह से बनाकर खाना चाहेंगे। भाई सबका मन करेगा इसे खाने को। मजेदार स्वादिष्ट से बनकर तैयार होते हैं। और फिर हमने इन पकौड़ों को इस तरह से कट करने के बाद इस पर डाल दिया है चाट मसाला। फिर सिर्फ चाट मसाला ही नहीं डाला, चाट मसाले में हमने मिक्स किया आधी चम्मच जीरा और आधी चम्मच काला नमक, जिससे कि चाट मसाला और भी अधिक चटपटा बन चुका है। और इस चटपटे मसाले को हमने बुरक देना है मजेदार गर्मा गर्म पकौड़ों पे, जिससे कि इनका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और फिर इसके साथ ही हमने इस पे डाल दी है गुड़ इमली की बनी मजेदार खट्टी मीठी चटपटी चटनी, जिससे कि हमने घर पर ही तैयार किया था और इसकी रेसिपी भी हमने आपसे शेयर की है। इस तरह से आप गर्मा गर्म मजेदार पकौड़े बनाएं फ्रेंड्स, तो आप ये वाला मसाला और ये चटपटी गुड़ इमली की चटनी के साथ जरूर सर्व करिएगा। खाने वाले बस उंगलियां चाट चाट के खा जाएंगे, पूछेंगे जरूर आपसे कि आपने इसे कैसे बनाया है। ये जानते हैं, इसे बनाने के लिए हमने एक भगोने में थोड़ा पानी रख दिया है और हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा मिर्च नहीं ली है, मोटी मिर्च है, कड़वी बिल्कुल भी नहीं होती हैं। और इस तरह से हमने फ्रेश मिर्चों को लिया है, जो कि लगभग 250 ग्राम है। और हमने इन्हें धोकर इस पानी में डाल दिया है उबलने के लिए, ताकि ये और थोड़ी सी अच्छे से सॉफ्ट हो सके। जब ये इस तरह से अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं, तो इनमें बेसन भी आराम से टिक पाता है। हमने इस पानी में मिर्चों को उबाला है लगभग 1-2 उबाल आने तक। और फिर ये जब अच्छे से उबल रही हैं, तो हमने चम्मच की सहायता से भी इन्हें अलट पलट कर लेना है, ताकि सारी ही मिर्चें हर तरफ से एक जैसी अच्छे से सिक कर तैयार हों। तभी इनका स्वाद पकौड़ों में बहुत ज्यादा सा आता है। इसलिए चम्मच की सहायता से सभी तरफ से अलट पलट कर हमने इन मिर्चों को 1-2 उबाल आने तक सेक लिया है। बड़ी छन्नी में हम इन्हें छान लेते हैं, जिससे कि पानी इनका अलग हो जाए और मिर्चें हमारी उबल के तैयार हो चुकी हैं। तो हम इन्हें रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अब हमने यहाँ पर ले लिया है लगभग 300 ग्राम भर बेसन, और बेसन को हमने छान कर ही लेना है। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर इस बेसन में बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट डालना है, जिससे कि खासकर ये पकौड़े बहुत ही ज्यादा नरम मुलायम सॉफ्ट से मोटे ताजे से बनकर तैयार होते हैं और फिर तभी खाने में बहुत अच्छे से ये लगते हैं। तो इन पकौड़ों को बनाते वक्त फ्रेंड्स मीठा सोडा आप जरूर डालिएगा। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर आधी चम्मच भर नमक को भी डाल देना है, ताकि इनमें अच्छा सा स्वाद हो सके। और चम्मच की सहायता से सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिला देना है, जिससे कि सब तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब देख सकते हैं कि हमारी मिर्ची भी ठंडी हो चुकी हैं और ये काफी सॉफ्ट सी दिख रही हैं। और अब जो हमने बेसन छान के लिया है, तो उसको हमने घोल लेना है। उसके लिए हमने यहाँ पे आधी कटोरी भर पानी लिया है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, जिससे कि बेसन सभी तरफ से अच्छे से घुल सके और इनमें रूखापन बिल्कुल भी ना रहे। तो हमने अच्छे से सभी तरफ से चलाते हुए चम्मच की सहायता से पानी को इसमें मिक्स कर दिया है। और फिर हमने बेसन को सभी तरफ से चला के इस तरह से घोल लेना है। पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो हमने 1/4 कटोरी भर पानी को और डाल दिया है। कटोरी हमारी 200 ग्राम के बराबर है। तो सभी तरफ से हमने बेसन को चला के पानी के साथ अच्छे से घोल लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने यहाँ पर बेसन को बहुत पतला नहीं करना है, बस इतना करना है, ना तो बहुत ज्यादा थिक रहे और ना ही बहुत ज्यादा पतला रहे। मीडियम आकार का हमें इसे यहाँ पे रखना होगा। तो अब हमारा बेसन घुलकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इन पकौड़ों को बनाने की सबसे अच्छी बात ये है कि हमें इसमें और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा मिलाना होता, बस इन 1-2 चीजों से ही हमारा बेसन पकौड़ों के लिए बनकर तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हमने एक पैन में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे रिफाइंड ऑयल को मीडियम आंच पे गर्म कर लेना है, तभी हमने इसमें पकौड़ों को बनाना है। और अब हमने जो हरी मिर्च को उबाल के रखा है, उसे हमने दोनों तरफ से डंडी की सहायता से पकड़ के अलट पलट करके बेसन में अच्छे से एक डिप कर लिया है, जिससे कि सभी तरफ बेसन अच्छे से लग सके। और फिर बहुत ही आराम से पहले हमने इसको ऊपरी दिशा में उठाना है, ताकि इसे बेसन बिल्कुल भी अलग से ना हो और इसमें अच्छे से लगा रहे। तो इस तरह से पहले हम ऊपर की तरफ हमने इसे उठाया है और फिर हमने इसे उठाते ही बस तेल में डाल दिया है
और हमें इसे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसी तरह से दूसरी भी मिर्च को हमने पलट पलट कर बेसन में अच्छे से डिप कर लिया है। सभी तरफ से बेसन इसमें अच्छे से लग चुका है। तो अब हमने फिर से इसको पहले ऊपर उठाया ताकि इससे पहले कि बेसन इसे छूट के अलग हो, हम इसे तेल में डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म है तो हमारे पकौड़े भी अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इन पकौड़ों को हमने मीडियम आंच पर ही तल के तैयार करना है। तो हमने थोड़ा सा पहले तेल इन पकौड़ों पे चम्मच की सहायता से डाल दिया है, जिससे कि सभी तरफ से पकौड़े आराम से एक जैसे सिककर तैयार हों। जब थोड़े से ये पकौड़े एक तरफ से सिक जाएंगे, फिर चम्मच की सहायता से हमने इन्हें पलट देना है कि अब ये पकौड़े दूसरी तरफ से भी थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो सकें। अब हमने इन दोनों ही पकौड़ों को दूसरी तरफ पलट दिया है ताकि दूसरा तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो सके। साथ ही में चम्मच की सहायता से दोनों ही पकौड़ों को हम धीरे धीरे से घुमाते भी रहेंगे, जिससे कि इनमें अच्छा सुनहरा सा कलर आ सके। और फिर जब दूसरी तरफ भी गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हमने पहली तरफ पलटकर फिर से इसका सुनहरा कलर आने का इंतजार करना है। और इसके साथ ही हमने इन पकौड़ों को गोल भी घुमाते रहना है, जिससे कि सभी तरफ से अच्छे से सिककर तैयार होते हैं। बीच बीच में हमने इन्हें मीडियम आंच पे तला है और फिर हमने साथ ही साथ लो आंच पर भी कर देना है ताकि इनमें अच्छा सा कलर बना रहे। तो इन पकौड़ों को तलते हुए लगभग 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। सभी तरफ से हमने अलट पलट कर इन्हें अच्छे से सुनहरा भूरा होने तक सभी तरफ से अच्छे से तल लेना है। और अब जब इनका अच्छा सा कलर आ चुका तो फिर पलटे की सहायता से हमने इन्हें आराम से एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। और इसी तरह से हमने दूसरे पकौड़े को भी निकाल लिया है और फिर सभी पकौड़ों को इसी तरह से हमने बनाकर तैयार करना है। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतने कम इंग्रेडिएंट्स में आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, कितने बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं ये पकौड़े। गर्मा गर्म से मज़ेदार से बनकर तैयार होते हैं। इन पकौड़ों को बनने की खास बात ये भी है कि इनके ऊपर अलग से तेल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। बड़े अच्छे से बनकर ये तैयार हुए हैं। और सर्व करने से पहले अब हमने इन्हें थोड़ा सा कट कर लेना है। इन पकौड़ों के गर्मा गर्म रहते ही हमने इन्हें कट कर लिया है और अब हमने इन पर डाला है चटपटा मजेदार स्वादिष्ट सा चटपटा मसाला, जिससे कि इनका स्वाद दुगना हो जाता है। चटपटे मसाले को हमने बनाया है 1 चम्मच चाट मसाले के साथ और इसके साथ ही हमने डाल दिया है भुना पिसा 1 चम्मच भर जीरा और इसके साथ हमने इसमें डाला है आधा चम्मच भर काला नमक। तो इन तीनों ही मसालों को बनाने के साथ ही हमने ये मसाला स्वादिष्ट सा बनाकर तैयार कर लिया है। और इन मसालों के साथ इन पकौड़ों का जायका भी बहुत अधिक बढ़ जाता है और ये हाजमेदार से बनकर तैयार होते हैं। और सर्व करने के लिए अब हमने इन्हें निकाल लिया है प्लेट में और इसके साथ ही हमने तैयार चाट मसाले को इन सारे पकौड़ों पे अच्छे से फैलाते हुए डाल देना है। और इसके साथ ही हमने घर की बनी गुड़ इमली की मजेदार खट्टी मीठी चटनी को भी इस समय इन पकौड़ों पे डाल दिया है। मजेदार स्वादिष्ट से पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से गर्मा गर्म मजेदार इन पकौड़ों को घर पर बनाना खाना और हमें कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना कि आपके ये पकौड़े